हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मेरे स्मार्ट लिविंग वाले ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इस रोटी मेकर के बारे में। तो ये भी वन ऑफ द गैजेट है जो कि मम्मी पापा ने खरीद के रखा है टू मेक लाइफ मोर ईजियर। तो ऐसा तो है नहीं, मम्मी इज़ परफेक्ट ऑन मेकिंग द नीडिंग द डो और रोटी बेलना, गोल गोल रोटी बनाना सुंदर सुंदर सी। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो कि लाइफ को और आसान कर देती है। तो इफ़ यू आर बिज़ी या फिर आपके बच्चे बाहर है और आप अपने बच्चों को ये रिकमेंड करना चाहें तो दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट थिंग। एक्चुअली ये चीज़ के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, जो कि मम्मी ने ही मुझे बताया। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा फैक्ट, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी ये शेयर करती हूँ कि व्हाट इज़ दिस रोटी मेकर। सो लेट्स हैव अ लुक। तो ये देखिए, ये है रिको ब्रांड का ऑटोमेटेड रोटी मेकर। तो जिसमें पिक्चर में तो दिखाया है कि ऐसी फूली फूली रोटी बनती है। सो लेट्स अनबॉक्स इट। ये खुला हुआ था पहले से, लेकिन ये स्पेशलिटी ये होती है ना कि मतलब अच्छे से आर्मी वाले घर में कि मतलब जो चीज़ भी यूज़ करो वो खोल के दोबारा वैसे ही अच्छे से जैसे आई थी वैसे ही पैक करके रख देना। तो बस वही सीन है। तो मैंने सोचा मैं ये खुद ही खोलती हूँ और दिखाती हूँ। तो इसका बॉक्स था और ये हम लोगों ने इसको ऐसे करके सेफ्टी के लिए इसमें दोनों साइड में है थर्माकोल और बीच में है ये रोटी मेकर। तो अगर आप लोगों ने पूरी मेकर देखे हो, अगर आप में से किसी ने, तो ये उसी टाइप का ही है बट अ लिटिल मोर एडवांस्ड। तो ये है रोटी मेकर जो कि इसका प्लग पॉइंट है और ये है बेस। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बेसिकली प्लग पॉइंट लगाना है एज़ पर मैनुअल। मैं बता रही हूँ, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, विल ट्राई टुगेदर। तो ये है, ये प्लग पॉइंट लगा के स्विच ऑन कर देना है। तो यहाँ पे लाइट है, वो लाइट जल जाएगी। उसके बाद हमने बनाना है एक राउंड बॉल आटे का, उसको रख देना इधर। वो सब आटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, रख दिया, उसको अंदर डाला और ऐसे पिचकाया। जब हम पिचकाएंगे तो दैट स्मॉल बॉल विल मेक अ बिग राउंड। उसके बाद हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर कहा जाता है कि ये हीट से अपने आप फूल जाएगा। फिर उसको खोलेंगे और उसके बाद उसको घुमा देंगे और फिर हम उसको बंद कर देंगे, वो अपने आप फूल जाएगा। पिक्चर में तो यही दिखाया है, अब ट्राई करते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये है रोटी मेकर जो कि मैंने प्लग डाल के ऑन कर लिया है। सो एज आई सेड दिस हैज़ अ रेड लाइट। तो एज़ पर मैनुअल तो उसमें यही लिखा है कि ये लाइट जब ऑफ हो जाएगी उसके बाद द रोटी मेकर विल बी रेडी। ये नॉन स्टिक पैन है एंड इट इज़ वेरी हॉट। तो मम्मी ने यहाँ पे कुछ डोज बनाए हैं एंड लेट्स ट्राई हाउ इट गोज़। तो ये देखिए, इसमें एज पर मैनुअल तो लिखा था कि थोड़ा वेट होना चाहिए आटा, मतलब सॉफ्ट के अलावा भी हल्का सा वेट होना चाहिए। तो अब करते हैं ट्राई और देखते हैं ये कैसा बनता है ना। वेट तो मैंने कर दिया है इसको। ये तो फैल पिचक के आ गया नीचे। ये तो कुछ मोटी सी रोटी बन गई। अब हुआ कुछ ज़्यादा ही पिचक गया। तो बेसिकली मैनुअल में तो यही लिखा है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट ट्राई था। देखिए, ये रोटी मेकर्स ना घर से ज़्यादा, जैसे ये वाला रोटी मेकर खरीदा था मम्मी ने शुभम के लिए, बिकॉज शुभम वॉज आउट ऑफ कंट्री और उस टाइम पे उसको घर में बनाना था खाना और ऑफ कोर्स रोटी बनानी आती नहीं है उसे। तो मम्मी ने सोचा कि उसके लिए रोटी मेकर खरीद देती हूँ ताकि वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखिए, कुछ तो थोड़ा बहुत हुआ है, देखते हैं, हो सकता है फूल जाए। तो इसलिए ख़रीदा हुआ था। अब
जस्ट टू क्लैरिफाई, ये जो भी मैं ब्रांड्स की बातें बता रही हूँ आपको, आई हैव नथिंग टू डू विद देयर मार्केटिंग और कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई भी ब्रांड्स मुझे कोई भी पैसे नहीं दे रहा है। ये तो जो हमारे घर में आइटम्स थे वो आइटम मैं आपको बता रही हूँ कि ये आइटम्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई, ऐसा जो लोग बोलते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें तो सिर्फ नाम के लिए होती है, इससे कुछ काम नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। वैसे मुझे लगता है ये रोटी जल गई है, तो गरम भी है, तो प्लेट ले लेती हूँ एक और इसमें डाल लूँगी इसको। ये तो फूली नहीं, इसको रखते हैं साइड में। दूसरी रोटी देखते हैं, थोड़ा गीला कर लिया इसको। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि ये ब्रांड्स वगैरह से मुझे ऐसे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं सिर्फ आपको अपना हमारा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये कैसे चल रहा है। पापा बीच में जो उंगली तो आई रहा थी ना, स्टॉप करो। देखिए ये थोड़ा बहुत फूला है। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे ये ब्रांड्स वगैरह कुछ पैसे नहीं दे रहा है, तो अगर आपको लग रहा हो कि मैं कोई मार्केटिंग कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ जस्ट टू शो कि मतलब क्या क्या चीज़ें निकल गई है आजकल और लोगों को ट्राई करने में सोचना पड़ता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए पापा पास आओ ज़रा, ये देखिए जिसको रोटी घर में खाने को मिलती है उसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, और जिसको नहीं मिलती उस बेचारे को घर की रोटी खाने को मिल सकती है, क्योंकि करना कुछ नहीं है, बस डो बनाना है। जैसे घर का खाना तो नहीं बन रहा है, बट फिर भी इतना तो बन रहा है कि खा सकते हैं। वैसे तो इसमें बोला जाता है कि ये फूलना चाहिए, और फूला भी है थोड़ा सा। अब एक लास्ट ट्राई, मोस्ट प्रॉबेबली ये वाला फूल जाएगा, मतलब मुझे तो लग रहा है। आप लोगों ने अगर कभी ऐसे रोटी मेकर्स ट्राई किए तो बताना मुझे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने तो देखा तो मम्मी ने बताया कि हाँ ये तो रोटी मेकर है, शुभम के लिए लिया था, तो तब मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि अरे ये क्या है, ये कैसा रोटी मेकर है, तब इसलिए बना के देख रहे हैं हम लोग। यार एक तो नहीं है, स्लिप बहुत हो रहा है। अभी होगा, तो इसलिए अब देखते हैं कैसा होता है। तो मतलब मैं तो सिर्फ अपना रिव्यूज़ ही बता रही हूँ आप लोगों को कि कैसा है। ये थोड़ा थोड़ा प्रेस करके देख लेते हैं, हो सकता है कि अच्छे से हो जाए। वैसे तो देखिए इसमें जैसे एयर बबल्स आ रहे हैं, जैसे रोटी पकती है वैसे पक रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शॉर्टकट वाली चीज़ें होती है ना, जैसे कि अब आपके बच्चे आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन रह रहे हैं, जिन लड़कों को मेल्स को खाना बनाना नहीं आता, स्पेशली रोटी इज़ अ वेरी बिग थिंग है ना। आटा गूंदना, आजकल तो फूड प्रोसेसर में आटा गूंद लो और रोटी मेकर से रोटी बना लो, तो उससे क्या होता है कि मतलब हर किसी को किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, भले ही ये रोटी अभी बहुत नहीं फूली है, हो सकता है मुझे भी इतना ना चलाना आ रहा हो अच्छे से भी, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टू। बट एज यू कैन सी रोटी पक गई है, थोड़ी कड़ाकेदार हो गई है ये वाली, बट पक गई है। तो आप क्या बोलते हैं, एक और डो है, लास्ट ट्राई कर लें। इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा पानी लगा देती हूँ। तो ऐसा बोलते हैं मैनुअल में तो कि मतलब ऐसा प्रेस करके उसको छोड़ दो ऊपर वाले को थोड़ी देर, एंड देन आफ्टर सम टाइम वंस यू सी एयर बबल्स यू फ्लिप द रोटी एंड देन यू लेट द रोटी अगेन गेट द एयर बबल्स। उसके बाद इसका टॉप सेक्शन बंद कर दो ताकि वो अपने आप फूलेगी और रोटी अपने आप फूल जाएगी। इतना सिंपल, जैसा मैंने पढ़ा था वैसा हुआ नहीं, बट अगर आप देखिए, पापा पास आओ, अगर आप देखिए तो बबल्स तो है, मतलब फूला तो है ये, भले ही वो उतना ज़्यादा ना फूला हो लेकिन थोड़ा बहुत तो फूला है। तो देखते हैं, हो सकता है इस बार फूल जाए। लास्ट ट्राई है।
लेट्स सी। अगर आप लोगों ने भी कभी रोटी मेकर ट्राई किया तो बताना मुझे, अगर आप लोग के पास किसी और ब्रांड का है तो। हो सकता है आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। स्टीम गरम गरम सी निकलती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फूला ज़रूर है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से फूला हुआ। एक तो ना फट गई थोड़ी सी, बट ठीक है, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग, है ना। तो खाने लायक तो है ये रोटी, क्योंकि भले ही ये रोटी तो है ये, भले ही थोड़ी सी घर जैसी वो जो इसको फूलती है वैसी नहीं है, लेकिन ढाबे में मिलने वाली रोटी जैसी परफेक्ट है। तो हो सकता है उनके पास भी यही हो। आप लोग बताना मुझे कैसे क्या है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।